हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी समझ लिए हैं। इसके ऊपर मैंने 2 या 3 वीडियो बनाई थी, वो आप देख लेना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 to 16 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है, देन शो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11, उसमें मैंने आपको समझाया था एक आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लगा देंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये दो फैक्टर हैं इसके, एक फैक्टर की वैल्यू है 0, इट इज गिवन। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करो आंसर 0 होता है। ठीक है, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमने क्या किया, इस टर्म को राइट साइड ले गए, ट्रांसपोजिंग 3xyz टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव करना था, विच वॉज टू बी प्रूवन, QED कहते हैं इसको, विच वॉज टू बी प्रूवन। तो बहुत सिंपल है, इस आइडेंटिटी में इस फैक्टर को आपने 0 कर देना है, पूरा राइट साइड 0 हो जाएगा। इस टर्म को आप राइट साइड पे ले जाइए तो आपका आंसर आ गया। यही आपने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, होते बड़े सिंपल हैं। अगर आपको आइडेंटिटी याद है और आइडेंटिटी को आप ठीक से लिख के उसमें वैल्यूज लगा देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चंस हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक पार्ट में कर देता हूं, 14(1) -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इसकी वैल्यू आपने पता करनी है, लेकिन हमने क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने। तो जब क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने तो मतलब हमें फॉर्मूला लाना है, प्रयोग में करना है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला समझा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटीज आपको रट्टा होना चाहिए, इसको यूज करेंगे। अभी देखिए यहां पर x है -12, y है 7, z है 5। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड कर दें
तो -12 + 7 + 5 = 0। तो इसका मतलब है जो अभी हमने आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में सीखी थी, जब x + y + z 0 होता है देन क्या होता है, x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी -12 3 × -12 × 7 × 5। 3xyz 3 फॉर्मूला का है, x है -12, y है 7, ये है 5। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 × 3 = 36, 5 × 5 = 35, 5 × 6 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 10, 0 18 16 1 2 1260 इसका आंसर बनेगा, -1260। इसकी वैल्यू है विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब रूट -1260। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपने एक चीज समझनी है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या कि तीनों को ऐड करने पे 0 बन रहा है। अगर 0 नहीं बन रहा तो उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि तीनों को ऐड करके 0 बन रहा है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी राइट साइड 0 हो जाती है। 0 को से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सो x³ + y³ + z³ = 3xyz, जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था। तो हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी है। इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए 3 × x × y × z कर देना है, 3 × -12 × 7 × 5। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ये 0 हो रहा है तो ये आपका फॉर्मूला एकदम अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है बड़ी इजीली 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। 15, इसके भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट कर देता हूं। पिछले भी 2 पार्ट पे थे 14th में, सेकंड पार्ट आप खुद करिए। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया हमें बता रखा है। एरिया क्या है इसका, हम कर लेते हैं इसका पार्ट 1, 25a² - 35a + 12। तो ये इसका एरिया है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ = 25a² - 35a + 12। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि इसके 2 फैक्टर ढूंढने हैं। एक फैक्टर होगा लेंथ, दूसरा फैक्टर होगा ब्रेड्थ। तो ये हमने अभी एक एक्सरसाइज में, ये एक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th में किया था। तो ये है 25a² - 35a + 12। तो मान लीजिए इसके 2 जो टर्म्स हैं, एक है मान लीजिए x और दूसरी है y। 2 नंबर्स हैं। ये क्या नंबर्स हैं, x + y, दोनों का जोड़ होगा -35, दोनों का जोड़ होगा -35। यहां से हमें फैक्टर्स मिलेंगे इसके, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 25 × 12। जमा करते हैं तो जो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, 12 × 5 = 60, 12, ये हो जाएगा 300। तो अभी हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बनेगा, जमा करेंगे तो -35। तो अगर मान लीजिए x है 10 और y है 30, तो 300 तो बन जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से, लेकिन ऐड करने से -35 नहीं बनता। अगर दोनों माइनस भी कर दें तो -40 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अगर x है -15 और y है -20, अब दोनों को ऐड करेंगे तो -35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300,
तो ये हमारा फैक्टर्स बनेंगे इससे। इसकी मदद से हम इसको स्प्लिट करेंगे, इस इक्वेशन को, इसकी हेल्प से हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, (25a² को हम स्प्लिट करेंगे -20a -15a + 12। 35a को हमने स्प्लिट कर दिया इसकी हेल्प से, एक बना -20, दूसरा बना -15, दोनों को ऐड करेंगे तो 35a बनता है। अब इसमें से हम 5a कॉमन निकालेंगे, 5a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5a -4। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25a², दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -20a। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन फैक्टर है 3, 5a -4। क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाला है तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -15 बनता है, 15a। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बनता है, +12 बनता है। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया 5a -4 एंड 5a -3। तो ये इसके दो फैक्टर बने। तो एक फैक्टर है लेंथ, दूसरा है ब्रेथ। अब दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 5a -3 या 5a -4? कौन सा बड़ा होगा, जरा सोच के देखिए। ये बड़ा होगा, इसको कहेंगे लेंथ, ये छोटा होगा, इसको कहेंगे ब्रेथ। क्यों बड़ा छोटा, इसको आप वेरीफाई करिए, ये थोड़ा आप सीखिए। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ है 5a -3, ब्रेथ है 5a -4। ये कैसे ढूंढा, हमने इसको फैक्टराइज किया। कैसे फैक्टराइज किया, बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग के लिए हमने दो नंबर लिए x एंड y, उनका जोड़ होना चाहिए -35 और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 300। 300 कैसे निकला, 25 × 12। तो ये दोनों नेगेटिव फैक्टर्स नंबर्स हैं, -15 -20। उसकी हेल्प से हमने इसको स्प्लिट किया, 35a को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसको 35a को, और वहाँ से हमारे फैक्टर्स बने। और एक फैक्टर है लेंथ, दूसरा है इसका ब्रेथ। इसका दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, और इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको सिखाया है इसको भी खुद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका थोड़ा सारे मेथड का समझ अच्छी हो जाएगी। अभी हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। What are the possible expressions of dimensions of the cuboid whose volumes are given? अच्छा, पहले में क्या था, रेक्टेंगल था और उसका एरिया बताया था। अभी क्यूबाइड बताया, इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। क्यूबाइड है एक, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है, L × B × H, इसका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम हमें कितना बताया गया है, पहले क्वेश्चन में 3x² - 12x। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट = 3x² - 12x। तो मतलब है हमें इसके तीन फैक्टर देखने हैं। एक फैक्टर होगा लेंथ, दूसरा होगा ब्रेड्थ, तीसरा होगा हाइट। तो तीन फैक्टर कैसे करेंगे, इसमें देखो 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। 3x जब बाहर आ गया, अंदर बचा x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x, 3x²। 12x आ गया तो बाहर आ गया 4। तो इस एक्सप्रेशन में तीन फैक्टर हैं। एक फैक्टर है 3, दूसरा है x, तीसरा है x - h। तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ मान लीजिए है लेंथ है 3, इसकी ब्रेड्थ है x और हाइट है x - 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये वॉल्यूम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, हमने इसको फैक्टराइज करके तीन फैक्टर बनाए। तीन क्यों बनाए, हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। रेक्टेंगल के केस में हमें सिर्फ दो फैक्टर चाहिए थे, लेंथ और ब्रेड्थ। इसमें तीन फैक्टर चाहिए।
एक फैक्टर हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा x-4। तो ये इसकी आंसर बनता है। ठीक है, इसका अगला पार्ट भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आपको 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत पड़ती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अलग से आपको करके वो समझाऊंगा। ओके, तो इस प्रकार हमारी जो ये पूरी एक्सरसाइज है 2.4 कंप्लीट हो गई और इससे चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।